तो बेटी का करो सम्मान, खुद बनो भगवान, राधा कृष्ण में बताओ कि महान कौन है। बेटी का करो सम्मान, बनो खुद भगवान, राधा कृष्ण में बताओ कि महान कौन है। कृष्ण करे राधा राधा, राधा कृष्ण बिना आधा, बाधा कौन सी बड़ी है, समाधान कौन है। लेकिन आज हमारा समाज बेटी के बाप के अतड़ियों को भी खींचने का काम कर रहा है। अपना स्टेटस, अपनी गरिमा, अपनी इज्जत बेटी के बाप की दौलत पर ही बनाने का काम कर रहा है। इसलिए दुख होता है आज समाज में बड़ी कुप्रथाएं चल रही हैं। कुप्रथाएं क्या, उसको शौक लोग समझ लिए हैं, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। आज हम देख रहे हैं तो हम निवेदन करते हैं कि आप यदि कुप्रथाओं को पाल रहे हैं तो पालें, लेकिन एक निवेदन हमारा स्वीकार कर लें कि हाथ जोड़ के प्रणाम एक करो मेरा काम दाम, आपसे कभी भी कुछ मांगूंगा नहीं। हाथ जोड़ के प्रणाम एक करो मेरा काम दाम, आपसे कभी भी कुछ मांगूंगा नहीं। घर करते हो प्यार बात करो स्वीकार, घर करते हो प्यार बात करो स्वीकार, बात छोड़ के कहो कि कभी भागूंगा नहीं। माता पिता से है भारी जो कि जननी हमारी सारी सृष्टि जो संवारी मैं बिगाड़ूंगा नहीं। तो इस बात पे दो तारी जो भी होगी घरवारी, घरवारी के पिता से कुछ मांगूंगा नहीं, घरवारी के पिता से कुछ मांगूंगा नहीं। तो देखें कि विष्णु ना लिए दहेज। अगर हम धार्मिक बनते हैं तो हम धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन हमको सीख लेना चाहिए कि विष्णु ना लिए दहेज, क्षीर सागर में सेज, पाँव लक्ष्मी जी हर दम दबाते रहते। विष्णु ना लिए दहेज, क्षीर सागर में सेज, पाँव लक्ष्मी जी हर दम दबाती रहती। कई जन्मों का प्यार नहीं हुआ तकरार, कई जन्मों का प्यार नहीं हुआ तकरार, सृष्टि में भी हाथ अपना बटाती रहती। कहते हैं कि जब जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, माता जी लक्ष्मी हमेशा साथ रहती हैं, उनके पाँव के पास रहती हैं। क्या कोई शास्त्र ये कहता है कि भगवान विष्णु ने विवाह करते समय दहेज लिया था? इसीलिए पाँव दबाती हैं माँ लक्ष्मी कि कई जन्मों का प्यार नहीं हुआ तकरार, सृष्टि में भी हाथ अपना बटाती रहती। इसके बाद दूसरे आते हैं भगवान शिव जी ना लिए दहेज, गौरा ने सजाई सेज। शिव जी ना लिए दहेज, गौरा ने सजाई सेज, साथ जंगल पहाड़ में निभाती रहती। कितनों पिए गांजा भंग, शिव जी करते न तंग, संग गौरा जी गणेश को लगाए रहती। कितना भी नशा पत्ती करते थे भगवान भोलेनाथ, लेकिन कभी गौरा को तंग उन्होंने नहीं किया। तो बेटी का करो सम्मान, खुद बनो भगवान, राधा कृष्ण में बताओ कि महान कौन है। बेटी का करो सम्मान, बनो खुद भगवान, राधा कृष्ण में बताओ कि महान कौन है। कृष्ण करे राधा राधा, राधा कृष्ण बिना आधा, बाधा कौन सी बड़ी है, समाधान कौन है। अब विचार करें कि कृष्ण बिना राधा के और राधा बिना कृष्ण के रहती हैं, तभी तो भगवान कहे गए। भगवान शिव पीछे, गौरा आगे, भगवान विष्णु पीछे, लक्ष्मी आगे, तभी तो भगवान कहे गए। लेकिन आज हमारा समाज बेटी के बाप के अतड़ियों को भी खींचने का काम कर रहा है। अपना स्टेटस, अपनी गरिमा, अपनी इज्जत बेटी के बाप की दौलत पर ही बनाने का काम कर रहा है। इसलिए दुख होता है कि कृष्ण करे राधा राधा, राधा कृष्ण बिना आधा, बाधा कौन सी बड़ी है, समाधान कौन है। कि प्यार होता जहाँ भारी, भागे घर की बीमारी, देव करते वहाँ व्यास, शैतान मौन है। राधा कृष्ण ना महान, समझ गए श्रीमान, प्यार होता है महान, बस ज्ञान मौन है। जिस घर में प्यार रहेगा, यत्र कुंठा नास्ति तत्र वैकुंठ, जहाँ पर प्यार मोहब्बत रहेगी वहाँ ईर्ष्या नफरत नहीं रहेगी, और जहाँ से ईर्ष्या और नफरत चली गई वहाँ स्वर्ग हो गया।
उसी घर में स्वर्ग रहेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा जो ऋग्वेद की ऋचा कहती है, यदि जहाँ पर ऐसा हो रहा है वहीं पर होगा। लेकिन आज हम धर्म पुरोहितों को द्वारा बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हैं, लेकिन वही धर्म पुरोहित जब विवाह करने जाते हैं, कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है कि उनका प्रतिशत चलता है कि इतने लाख रुपया आपने लिया है तो इतना 2% 1% हमारा हो गया। वो कतई नहीं रोक पाते हैं धर्माचार्य लोग। अगर धर्माचार्य जिस दिन चाह लें कि जिस विवाह में दहेज लिया जाएगा, बेटी के बाप को परेशान किया जाएगा, उस जगह पर मैं मंत्र पढ़ने नहीं जाऊंगा। इसलिए मेरा संदेश है, मेरा निवेदन है, मेरी आग्रह है कि बिना दहेज के शादी किया जाए और बेटी और बेटे का बराबर सम्मान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।